हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुपमा जब शाह हाउस में है और उस सबको इतना खुश देख के कहीं ना कहीं वनराज के मन में अब अनुपमा वापस घर पे आ जाए इसकी इच्छा जागने लगी है। वो अनुपमा से इस बात का जाहिर भी करता है कि जब से वो यहाँ आई है तब से जो है यहाँ पे काफ़ी खुशियाँ सी लग रही हैं। ये अनुपमा से कहता है तो अनुपमा कहती है उसे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे पता है। तो वो कहता है कि वो ये कहना चाहता है कि उसने बहुत गलतियाँ पास्ट में की है, उससे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, मगर उसे गलतियों से सीख भी मिली है। राज कहता है कि वो चाहता है कि गुजरा हुआ वक्त वापस से आ जाए, फिर से वही खुशियाँ आ जाए। इस पे अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होके और वनराज पे भड़क के चिल्लाने लगती है। वो कहती है वो ये सब क्या बात कर रहा है। वो कहती है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही है। वो कहती है कि वहाँ से वो आती है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो कहती है कि उसे पास से जितना दर्द मिला है वो वापस नहीं चाहती है। वो कहती है आज के बाद वनराज उसे इस तरह की कोई बातें ना करे। वो वहाँ से चली जाती है उठ के कमरे में। वो काफ़ी ज़्यादा अब वनराज के बातों से डिस्टर्ब है। यहाँ कहीं ना कहीं काव्या ने भी ये बातें वनराज की सुन ली है। वो भी काफ़ी नाराज़ है वनराज से, पर वो वनराज को भी बता नहीं रही है। वहाँ पर माया जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है अनुज के पास रहने की। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अनुज के पास इर्द गिर्द किसी तरह भी वो रह सके और अनुज पे अपना जादू चला सके। यहाँ पे वो अनुज को रात में वॉक पे चलने के लिए कहती है क्योंकि छोटी जो है वो स्टाफ के पास है। तो अनुज जो है वो चल देता है क्योंकि रात का समय है, ये अकेले वॉक पे न जाए, इसलिए माया के साथ वो चला जाता है। जब वो लोग थोड़ी दूर पे अभी वॉक पे जाते ही हैं कि तब तक एक गुंडा सा नज़र आता है। माया उसे देख के काफ़ी घबरा जाती है। तब वो गुंडा बताता है कि वो माया का एक्स हस्बैंड है और वो ये भी बताता है कि इसके चक्कर में अनुज ना पड़े, वरना इसके चक्कर में काफ़ी लोग बर्बाद हुए हैं। वहाँ पे अनुज जो है वो उसे काफ़ी मारता पीटता है क्योंकि वो माया को ज़बरदस्ती खींच के ले जाना चाहता होता है। तो इसके चलते दोनों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। माया अनुज को रोकती है और अनुज को उसमें चोट भी लग जाती है। फिर माया अपनी साड़ी फाड़ के अनुज के हाथ में पट्टी बांध देती है। वो घबराहट के कारण अनुज को कस के पकड़ लेती है। ये अनुज को अच्छा नहीं लगता है और माया जो है अब इन सब चीज़ों से वो अनुज के और करीब आ गई है क्योंकि जिस तरीके से अनुज ने उसके लिए उससे झगड़ा किया उस आदमी से, ये माया को बहुत अच्छा लगा। अब माया किसी भी हाल में अनुज को छोड़ना नहीं चाहती है और नहीं चाहती है कि उन दोनों के बीच में अनुपमा है। यहाँ पे अनुज के मन में कुछ भी नहीं है माया के लिए, पर माया मन ही मन अब अनुज को पसंद करने लगी है और वो किसी भी कीमत पे अनुपमा को उनके बीच में नहीं आने देना चाहती। वो अनुपमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। दूसरे दिन सुबह दिखाते हैं कि जो अनुपमा है वो अपने घर आ जाती है और कहती है कि वो अनुज की सारी नाराज़गी दूर कर देगी और अनुज को सारी बातें बताएगी जो भी कुछ वहाँ पे शाह हाउस में वनराज ने बोला है। यहाँ पे माया मना कर चुकी है रात में ही अनुज को कि वो कुछ भी ना बताए अनुपमा को, क्योंकि अनुपमा इसका गलत मतलब निकाल देगी। उसके बाद ये लोग अनुज और सब निकल पड़ते हैं घर वापस आने के लिए। तो माया बीच में प्लान करती है कि किसी तरह ये लोग थोड़ा देर हो जाए, वो लोग रेस्टोरेंट में खा पी ले, पर अनुज मना कर देता है क्योंकि अनुपमा से उनकी फ़ोन पे बात हुई है और वो लोग जल्दी से अनुपमा के पास पहुंचना चाहते हैं। उसके बाद अनुज कबाड़िया मेंशन पहुंच जाता है। वहाँ पे माया उतर कर कहती है अनुज से कि वो कुछ भी अनुपमा को न बताए क्योंकि वो उस बात को नहीं समझ पाएगी। तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है और वो कहती है कि वो क्या नहीं समझ पाएगी। तभी यहाँ दिखाते हैं कि शाह हाउस में जो काव्या है उसने अपने एक्स हस्बैंड को शाह हाउस में बुला लिया है। उसे वनराज देख के काफ़ी भड़क जाता है। बापू जी को भी इस बारे में पता चलता है कि ये काव्या का एक्स है, तब वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर काव्या बताती है कि वो इसके साथ अपना वापस नया काम शुरू करना चाहती है क्योंकि ये भी उसी फील्ड में है जो ये काम अभी काव्या कर रही थी। इसमें वनराज कहता है कि उसे इस घर में बुलाने की क्या ज़रूरत थी, ये उसका घर है, उसे यहाँ पे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काव्या कहती है ये मेरा भी घर है और यहाँ अगर अगर अनुपमा आएगी तो ये भी आएगा। तो वो कहता है कि अनुपमा मेरे बच्चों की माँ है इसलिए यहाँ आती है। तो वो कहती है कि मुझे पता है और मैं जानती हूँ अनुपमा इसीलिए आती है, पर लगता है तुम्हें ये नहीं पता है। मैंने सब सुन लिया जब तुम अनुपमा से मेरी बुराई कर रहे थे, तुमने क्या कुछ नहीं कहा मेरे बारे में।
तो वो कहती है कि तुम्हें अब जो सोचना है, जो कहना है कहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं आएगा तो अनुपमा भी इस घर में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद काव्या कहती है, बापूजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं अपना सारा नया काम अब इसके संग शुरू करने वाली हूँ। और वो वनराज से कहती है कि मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी और किसी की दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त करूंगी। उसके बाद काव्या और उसका एक्स जो है वो घर से चले जाते हैं। वो लोग कैफेटेरिया में मिलते हैं। वहाँ पे वो कहता है उसका एक्स कि अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। वो कहती है मैं खुश नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, बस मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ और मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जो अनुपमा पूछती है कि क्या बात है, क्या नहीं समझ पाऊंगी, तब अनुज कहता है ये कि छोटी अनु ने कल रात बहुत सारी चॉकलेट खाई थी चुरा के और ब्रश नहीं कहा, ये हम तुम्हें नहीं बताना चाहते थे। अनुपमा कहती है अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद अनुपमा अनुज के गले लग जाती है। ये माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर माया अंदर चली जाती है। फिर वो अंदर सोचती है कि ये लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर अनुपमा कहती है अनुज से कि उसे कुछ बताना है अनुज को। तभी माया वापस से बाहर आ जाती है किसी बहाने से कि उसे चार्जर चाहिए और कार के पास आ जाती है जहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं। तभी अनुज अनुपमा का हाथ पकड़ के अंदर की ओर चल देता है। ये बात भी माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि क्यों अनुज जो है वो अनुपमा से को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। उसके बाद सब अंदर आके रूम में बैठे होते हैं। तभी अनुपमा को पता चलता है कि अनुज के हाथ में चोट लग गई है। जब वो देखती है तो वहाँ पर जो है माया की साड़ी का टुकड़ा बंधा होता है। ये देख के अनुपमा को भड़क जाती है। तो माया कहती है क्योंकि अनुज को रात में चोट लगी थी, इस वजह से वहाँ कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था, तो उसने अपने साड़ी का टुकड़ा बांध दिया था। तब अनुपमा अनुज से कहती है कि आपने सुबह डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। तब अनुज कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तभी माया बीच में बोल पड़ती है अरे क्यों ज़रूरत नहीं है आपको, चलिए टिकट का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें जो है वो कहीं ना कहीं अनुपमा को खटक रही है कि वो इतना ज़्यादा बीच में क्यों बोल रही है और वो अनुज के लिए इतना क्यों बोल रही है। फिर माया जो है वह अनुपमा को देख लेती है और चुप होकर वहाँ से चली जाती है। अनुपमा कमरे में अनुज के पास जाती है, उसे पीछे से पकड़ती है तो अनुज काफ़ी रिलैक्स होता है। वो अनुज का हाथ में नई पट्टी करती है। अनुज देख रहा है अनुज कहीं ना कहीं गिल्टी में है कि उसने अनुपमा को ये सब कुछ भी नहीं बताया। वो अनुपमा को बताना चाहता है पर वो डर रहा है कहीं इस बात का अनुपमा गलत मतलब ना निकाले और चीज़ें बिगड़ ना जाए। वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वहीं पर अनुपमा भी है जो अनुज को बताना चाहती है जो वनराज शाह ने कहा है। तो वो दोनों एक ही साथ बोल पड़ते हैं कि उन्हें एक दूसरे से कुछ कहना है। तब अनुपमा कहती है कि पहले मैं बताऊंगी फिर आप बताइएगा। तभी अनुपमा ये बताने ही वाली है। यहाँ पे माया परेशान है, उसकी सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है कि ये दोनों अकेले कमरे में क्या बात कर रहे हैं। ये लोग बाहर बात करते तो वो सुन लेती। अब वो ये सोच रही है कहीं अनुज ये बता मत दे जो उस रात बात हुई थी, नहीं तो इससे अनुपमा भड़क जाएगी। वो 1 महीने तो क्या 15 दिन के लिए भी माया को वहाँ नहीं रहने देगी। माया बहुत बेचैन है और जानने की कोशिश करना चाहती है कि वहाँ वो लोग अंदर कमरे में क्या बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं माया अब अनुज को अनुपमा के साथ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती है। यहाँ अनुपमा अनुज से कहती है कि कल वो शाह हाउस में ही रुक गई थी क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे कि यहाँ कोई है नहीं तो वो ना आए यहाँ पे। तो अनुज कहता है उसने अच्छा किया, वैसे भी अकेले यहाँ वो बोर हो जाती। फिर वो कहती है कि वहाँ पे सब बहुत खुश थे मगर जो वनराज शाह है उसने कल वहाँ उसके रुकने का गलत ही मतलब निकाल लिया। तो अनुज सोचता है कि वो क्या कहना चाहती है। अनुपमा किसी न किसी तरह अपनी बात अनुज से कह देगी, पर क्या अनुज अनुपमा को उस रात की बात बता पाएगा। क्या अनुज और अनुपमा के बीच में इस वजह से काफ़ी दूरियां आ जाएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।